1.5 करोड़ में टीटी पेपर बेचने की थी डील। बिहार से हरियाणा तक फैला नेटवर्क और कितने राज्यों में जुड़े हैं तार। कहते हैं जब शिक्षा सेवा से निकलकर व्यापार बन जाए तो मेहनत की कीमत घट जाती है और डिग्रियां कौड़ियों के भाव बिकने लगती हैं। और जब परीक्षा से पहले ही सवालों के जवाब बाजार में घूमने लगे तब सिर्फ एक पेपर नहीं लीक होता बल्कि लाखों युवाओं के सपने, उनका भरोसा और उनका भविष्य भी रिसने लगता है। देश अभी नीट पेपर लीक के जख्मों से उबर भी नहीं पाया था कि अब एक और पेपर लीक कांड ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी पेपर लीक मामला, शुरुआत में यह एक राज्य की परीक्षा से जुड़ा मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इसकी परतें खुलती गईं और अब यह मामला महाराष्ट्र की सीमाओं को पार कर देशव्यापी नेटवर्क की कहानी बनता नजर आ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ नए खुलासे सामने आ रहे हैं और हर नया खुलासा पिछले खुलासे से ज्यादा चौंकाने वाला साबित हो रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच में जो जानकारी सामने आई उसने जांच एजेंसियों तक को हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के क्वेश्चन पेपर बेचने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की डील तय की गई थी। जी हाँ, पूरे 1.5 करोड़ रुपए यानी लाखों युवाओं की मेहनत और सपनों की कीमत महज पैसों के तराजू पर तौली जा रही थी। अब तक इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन इस कहानी के कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो अब भी कानून की पकड़ से बाहर हैं और शायद उन्हीं के पास इस रहस्य की सबसे अहम चाबी मौजूद है। जांच एजेंसियों को अब शक है कि इस नेटवर्क के तार केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कई भी राज्यों तक फैले हुए हैं। यानी सवाल सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर यह नेटवर्क कितना बड़ा है और इससे पहले कितनी परीक्षाएं इसकी भेंट चढ़ चुकी हैं। मुंबई के पास भिवंडी पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के पटना निवासी राजीव श्रीप्रिया, सावक, आकाश कुमार, स्वराज कुमार और हरियाणा के पानीपत निवासी धीरज बलराज सिंह शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आरोपी केवल ग्राहक या बिचौलिए नहीं थे, बल्कि पूरे नेटवर्क को चलाने और क्वेश्चन पेपर की खरीद फरोख्त में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इनसे हुई पूछताछ के बाद कई ऐसे सुराग मिले जिन्होंने जांच को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया और अब इन्हीं सुरागों के आधार पर दूसरे राज्यों में भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये लोग सिर्फ मोहरे थे या फिर इनके पीछे कोई और बड़ा चेहरा मौजूद है? जांच का सबसे बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस को पता चला कि टीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए का सौदा तय किया गया था। पुलिस का मानना है कि अगर समय रहते इस गिरोह का पर्दाफाश नहीं होता तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों तक यह पेपर पहुंच चुका होता। सोचिए, अगर ऐसा हो जाता तो मेहनत करने वाले लाखों उम्मीदवारों का क्या होता? पूछताछ के दौरान मिले इनपुट और बरामद दस्तावेजों के आधार पर पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस रकम का लेन देन किन लोगों के बीच होना था और इस पूरे खेल में कितने लोग शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने कई अहम सामान बरामद किए हैं। इनमें टीईटी परीक्षा के 4 अलग-अलग क्वेश्चन पेपर, सेट, मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भारत और नेपाल की मुद्रा, नकदी, बैंक चेक, प्रेस आईडी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और लोक जनशक्ति पार्टी का कार्ड भी शामिल है। इन डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अब फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है ताकि इस नेटवर्क की हर परत को खोला जा सके। पूछताछ के दौरान 2 और नाम सामने आए हैं, हरियाणा का कपिल दहिया और बिहार के पटना निवासी विजेंद्र कुमार। दोनों फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की कई टीमें अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक दोनों आरोपियों का कोई पता नहीं चल सका है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे रैकेट के कई और बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। अब जांच एजेंसियों को शक है कि यह गिरोह केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। शुरुआती जांच में इसके तार बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आगरा और कई अन्य राज्यों तक जुड़े होने के संकेत मिले हैं। बरामद बैंक चेक, आर्थिक लेन देन, मोबाइल डेटा और भी दस्तावेजों के आधार पर पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस नेटवर्क में
कितने राज्यों के लोग शामिल हैं और अब तक किन किन परीक्षाओं में इसकी भूमिका रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पवन बंसोड़े की निगरानी में एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया है। ये टीम महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ मिलकर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। SIT का फोकस केवल गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है, पेपर आखिर लीक कहां से हुआ, सबसे पहले किसके हाथों में पहुंचा और किन लोगों तक इसे पहुंचाने की तैयारी थी। यही सवाल अब जांच का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। वहीं आपको बता दें, TE8 परीक्षा 28 जून 2026 को आयोजित होनी थी। इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस परीक्षा में करीब 4.28 लाख कैंडिडेट्स के लिए 1028 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। हालांकि बाद में सामने आई दूसरी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में बताया गया कि लगभग 6 लाख उम्मीदवारों के लिए 1728 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन पेपर लीक की सूचना मिलते ही राज्य सरकार ने परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया, ताकि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखा जा सके। अब नई परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी, लेकिन इस बीच लाखों उम्मीदवारों के मन में एक ही सवाल है, क्या उनकी मेहनत को कभी पूरी ईमानदारी से उसका हक मिल पाएगा। जांच के दौरान पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना से सुमन कुमारी को गिरफ्तार किया है। वो इस पूरे नेटवर्क के कथित मास्टरमाइंड विजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी बताई जा रही है। ठाणे पुलिस का कहना है कि विजेंद्र कुमार गुप्ता अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र पुलिस की टीमें बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन फिलहाल वो पुलिस की पकड़ से बाहर है और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य भी है। आखिर वह कहां है और क्या उसके पास ऐसे राज्य हैं जो इस पूरे मामले की दिशा बदल सकते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक समस्तीपुर निवासी विजेंद्र कुमार गुप्ता इस पूरे नेटवर्क का मुख्य संचालक माना जा रहा है। पुलिस का दावा है कि वह लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक कराने वाले गिरोह से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसका नाम साल 2011 के एक बड़े पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों का मानना है कि वह करीब 25 सालों से इस तरह के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और विभिन्न राज्यों में सक्रिय लोगों के साथ मिलकर भर्ती परीक्षाओं में धांधली करता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह केवल एक व्यक्ति का खेल था या फिर इसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है जो सालों से देश की भर्ती परीक्षाओं को खोखला करता आ रहा है, या यूं कहें कि उन लाखों छात्रों की मेहनत के साथ खिलवाड़ करता आ रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि पेपर सबसे पहले किस स्तर पर लीक हुआ, किन लोगों तक पहुंचाया गया, इसके बदले कितनी रकम का लेन देन हुआ और क्या इस गिरोह का संबंध देश के अन्य भर्ती परीक्षा रैकेट से भी है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा आयोजित की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दोषी कौन है, सवाल यह भी है कि क्या हमारे युवाओं के सपनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई लेगा, क्योंकि इम्तिहान सिर्फ कागज पर नहीं होते, कुछ इम्तिहान भरोसे के भी होते हैं और जब भरोसा टूटता है तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। अब देखना होगा क्या इस बार कानून की पकड़ इस नेटवर्क के आखिरी चेहरे तक पहुंच पाएगी या फिर यह कहानी भी अधूरी फाइलों और बंद अलमारियों में कहीं खो जाएगी। फिलहाल इस मामले की हर नई परत एक नया सवाल छोड़ रही है और हर सवाल के पीछे छिपा है एक और बड़ा रहस्य। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।